ओम भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 7वां अध्याय। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत और सबके हृदय में रमण करने वाले भगवान श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुख पूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा कि प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता हो। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा। महर्षियों, जो 18 पुराणों में सार से भी सार पर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर स्वयं भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय जी से बोले कि जो कली में एकादशी की रात्रि अर्थात कलयुग में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के लिए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निंद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से रात जागरण करना चाहिए और जो भगवान विष्णु से वैर रखते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते हैं और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्नि स्टोम यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही अंतिराग यज्ञ के समान भी फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखार बिंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्यात्मा है। जिनके वश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे भी धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है, मतलब रोज प्रयाग स्नान के बराबर उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्ट पूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। सदानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसीलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया है। जिसने त्रिशपशा एकादशी की रात में जागरण किया है, वह तो भगवान विष्णु के स्वरूप में ही लीन हो जाता है। जिसने हर बंधु के साथ संगीत का आयोजन भी करता है, उसे तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्रोत से यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्रोत से वह गीत, वाद आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्यमय भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को परम प्रिय है। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके बताते हैं, उसका पुण्य कितना है, यह तो मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हो कि बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा श्रोत पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने का शस्त्र गुना होकर मिलता है। जो मनुष्य श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है,
उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अच्छा पुण्य होता है। हे कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्र में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं और जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशकंठ व्रत पढ़ते हैं वे योग वेता हो की गति को प्राप्त होते हैं। और जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया है। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। जहाँ भगवान शास्त्र है, जहाँ भगवान विष्णु के लिए जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम की शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। माघ शेष मास महात्म्य का आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा में आप सुनेंगे एक ऐसी पौराणिक कहानी जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में वर्णित किया गया है जिसने अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी भगवान का, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया था। मात्र एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया था और सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने से उसे किस फल की प्राप्ति होगी ये आप जानने वाले हैं आज की कथा में। तो राधा रानी का नाम लेकर आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति था। वे एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं ठीक है बेटा, किसी दिन अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं देखता हूँ। फिर अगले ही दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को संत जी के पास लेकर गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है मैं क्यों कहूँ संत जी। फिर कहते हैं बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है मैं क्यों कहूँ संत जी। इसी प्रकार से उसे राधे राधे कहने के लिए कहते रहे और वह इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। तब संत जी ने कहा बेटा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कभी कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। बस एक बार इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वह मर गया। यमराज जी के पास गया और यमराज ने उससे पूछा कि क्या तुमने कोई कभी अच्छा काम किया है। उसे संत की बात याद आ गई और उसने कहा हाँ महाराज, मैंने एक बार अपने जीवन में श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम लेने की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। यम बोले चलो इंद्र के पास वहीं बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा कि यह बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई और उसे बिठाया गया। पालकी उठाने के लिए 4 कहार लगे और बोला कि यमराज जी सबसे आगे वाले कहार को हटा दीजिए और उसकी जगह पर आप लग जाइए। अब यमराज जी करें भी तो क्या करें। यमराज जी ने उसकी बात मानी और ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे नहीं मालूम। फिर बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वही बताएंगे। वह व्यक्ति बोला कि इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब इंद्र ने उसकी बात सुनी और मानी। अब देखिए, एक ओर तो यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे और पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी हैरान परेशान। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो ब्रह्म लोक में आ रहा है और स्वयं इंद्र और यमराज उसकी पालकी उठाकर ला रहे हैं। अब जब ब्रह्मा के पास पहुंचे तो सभी ने पूछा कि महाराज पितामह, हम ये जानना चाहते हैं कि श्री राधा रानी के नाम को एक बार लेने की महिमा क्या है। अब ब्रह्मा जी बोले महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। अब वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाकर और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए और अब ऐसा करते हैं, भगवान शिव जी के पास चलते हैं।
अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। तो अब पालकी के एक तरफ यमराज हैं, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से पूछा कि प्रभु श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव जी बोले कि सिर्फ एक बार नाम लेने की महिमा यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। उन्हीं से चलकर पूछ लेते हैं। अब वह व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। और अब इस प्रकार से ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और उसे लेकर विष्णु जी के लोक पहुंचे। विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, एक बार श्री राधा रानी के नाम से लेने की महिमा क्या है? अब विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र और ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, अब इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसकी पालकी उठा ली, तो अब तो यह मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसको दौड़कर अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो अब प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये थी आज की कथा। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।